नमस्कार, मेरा नाम रविकांत और सब देख रहे हैं बोलता खगड़िया। प्रेस क्लब खगड़िया में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहुंचे जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे तो वहीं पुलिस कप्तान राकेश कुमार से जब हमने सवाल किया कि आखिरकार जिले में जिस तरीके से पिछले दिनों मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिली तो आखिरकार कब तक में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होगा, आधारशिला रखी जाएगी, इसके साथ ही साथ वो कौन सा जगह होगा जहां की मेडिकल कॉलेज की नींव रखी जाएगी, इसके साथ ही साथ बूढ़ी गंडक के ऊपर जो क्षतिग्रस्त पुल है वो आखिरकार कब तक में सुचारू रूप से चालू हो सकेगा, इसके साथ ही साथ परमानपुर ढाला के समीप जो आरओबी की जो दरकार है इस मसले को लेकर, इसके साथ ही साथ मथुरापुर में जो प्रस्तावित आरओबी पुल है आखिरकार वो कब तक में बनकर तैयार होगा, इसके साथ ही साथ अलोली के गट घाट का पुल हो या फिर नगर सुरक्षा तटबंध का मसला हो या फिर स्टेशन रोड के सवाल हो या फिर बाढ़ के दौरान जो कटाव की समस्याएं हो, इन तमाम सवाल को हम लगातार पूछते नजर आए खगड़िया के जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे से। तो वहीं उन्होंने जवाब में क्या कुछ कहा है और क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी है इन तमाम योजनाओं को लेकर, आइए जरा सुनते हैं। समस्या से निपटारा पाया जा सकता है। तो मेरे द्वारा रिकमेंडेशन भेजा जा चुका है बिहार सरकार को, उनके द्वारा ही मांगा गया था, बिहार सरकार से ही मांगा गया था कि यहाँ आरओबी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। हम लोगों ने अनुशंसा सहित भेज दिया है। इसके अलावा बहुत दिनों से एक डिमांड हो रही थी कि मानसी SH-95 और नेशनल हाईवे वहाँ पे भी एक आरओबी होना चाहिए, तो वहाँ की अनुशंसा भी भेज दी गई है। इसके अलावा एक गोगरी में जो लोग रहते हों यहाँ पे पर्सनली वो देखे होंगे कि जब महेशपुर से दाहिने हाथ लेके हम लोग रजिस्ट्री चौक की तरफ जाते हैं तो बीच में ढाला पड़ता है और वो लगभग 5 मिनट में कहीं हर 5 मिनट में एक बार ढाला बंद हो ही जाता है। तो वहाँ पे भी आरओबी हम लोगों ने प्रपोज करके भेज दिया है। तो निकट भविष्य में आपका ये 3 आरओबी बनना तय है क्योंकि हमारी अनुशंसा जा चुकी है। तो मुझे लगता है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ है, SIA जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 है उसमें जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करने में थोड़ा सा समय लगता है लेकिन प्रक्रियाधीन है। तो अब नोटिफिकेशन जल्दी ही निकल जाएगा हम लोगों का, तो उसमें रैयतों का नाम आ जाएगा, फिर हम लोग लैंड एक्वायर करेंगे और काम चालू हो जाएगा। पिछले दिनों जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज की जो अनुशंसा की गई वो कब तक में जो है लापरवाही होता नजर आएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्रगति यात्रा रही है उसी क्रम में ये घोषणा हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। उसमें भी मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हम लोगों ने पूर्वी ठाठा में नेशनल हाईवे सभी चीज़ों का ध्यान रखना था, 15 किलोमीटर रेंज में भी हो और थोड़ा सा सुगमता के दृष्टिकोण से अच्छा रहे। तो हम लोगों ने नेशनल हाईवे 31 पे ही हम लोगों ने चिन्हित किया है और पूर्वी ठाठा पंचायत को चिन्हित किया गया है। इधर से भागलपुर की तरफ जाइएगा खगड़िया से तो बाएं हाथ में पड़ता है आपका, तो वो काफ़ी अच्छी लोकेशन है और उसमें भी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट पहले कराना पड़ता है। बेसिकली वो ज़मीन किसी किसान की अगर हम लोग ले रहे हैं तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। हो सकता है कि ऐसा कोई किसान हो जिसकी पूरी ज़मीन चली जाए और घर भी हो सकता है चला जाए तो उसको मुआवजा ज़्यादा देना पड़ता है। तो ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है कि मतलब सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उन लोगों पे, तो उसका कराया जाना जरूरी है, प्रक्रिया का पार्ट है। लगभग उसमें 1 महीना लगता है। तो अभी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट 2 से 3 दिन में वहाँ चालू हो जाएगा और पूरी आशा है हम लोगों को कि वहाँ पे 15 एकड़ लैंड एक्विजिशन का नोटिफिकेशन अप्रैल के तीसरे माह तक निकल जाएगा और पूरा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसका शिलान्यास जो हो वो बाढ़ के दौरान हम लोग ज़मीन को अधिग्रहित करके उस पर करा पाएँ। उसमें भी स्पीड अच्छी है। नगर सुरक्षा तटबंध का सर क्या अपडेट? वो सब प्रक्रियाधीन है टेंडर, और जहाँ तक मुझे लगता है कि मई मिड में काम भी स्टार्ट हो जाना चाहिए। 1897 वार्डों में काम लगा हुआ था शुरू में, मतलब 1897 स्कीम्स थी जिसके माध्यम से PhD डिपार्टमेंट ने काम कराया है पूर्व में। इसके अलावा कुछ बसावटें छूटी हुई थी, उसमें भी लगभग 25 जगह ऐसा है जिसमें अभी ज़मीन नहीं मिल पा रही है और लगभग 200 से अधिक बसावट में नया टेंडर हो गया है। तो एक शिकायत जो बीच में आ रही थी, बेसिकली इस विभाग में 2 शिकायत बराबर आती रहती है कि खराब था, बन नहीं रहा है, और दूसरा क्या है कि कुछ बसावट छूटे हुए हैं। तो मैं आपको इतना बता देना चाहूँगा कि लगभग 80% बसावट जो छूटे हुए थे, कुछ नया क्षेत्र बन गया, कुछ नया फैलाव हो गया, उसमें टेंडर किया जा चुका है। करीब 32 लोकेशन ऐसी है जहाँ पे ज़मीन नहीं मिलने की वजह से हम लोग टेंडर नहीं कर पा रहे हैं, वो भी 1 महीने के अंदर हम लोग चिन्हित करके कर लेंगे। 72 एकड़ बहुत छोटी सी बात है कि इसे बहुत छोटी सी बात है जो आप कह रहे हैं। आपके घर के सामने सड़क खाली है,
आप भी गाड़ी लगा लेते हैं, जो देखते हैं कि वहाँ पे कोई योजना नहीं है या परियोजना नहीं है तो उसका इस्तेमाल लोग कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि लोग हटना नहीं चाहते। जब उसमें कोई परियोजना आएगी तो लोग अपना वो चीज़ हटा भी लेते हैं। जैसे देखिएगा NH 107 है, वहाँ पे कुछ काम बचा हुआ है, हम लोगों ने बोला कि भाई आप लोग हटो, बोला सर जिस दिन आप काम चालू करिए उस दिन हम हट जाएंगे। तो वैसी जगह है जहाँ पे अस्थायी अतिक्रमण है वो तो हम लोग कभी भी हटा देंगे। और जब जाम की समस्या बढ़ने लगती है तो हम लोग उसका कुछ ना कुछ विकल्प भी खोजते हैं। जैसे कल हम लोग ने विजिट किया गोगरी जमालपुर बाजार का, वहाँ पे 20 एकड़ सीलिंग की ज़मीन हम लोगों ने चिन्हित कर ली है और गोगरी जमालपुर बाजार में जितना भी ये फुटकर विक्रेता है उनको 5 एकड़ में हम लोग पूरे दुकानदारों को बसाएंगे और पूरी सुविधा दी जाएगी। हमारे क्या हो जाएगा सर, हमारी हाँ मुश्किल। तो वहाँ पे वेंडिंग जोन का निर्माण 1 महीने में हम लोग ज़मीन सीलिंग में आ गई है। जमाबंदी कैंसिलेशन का प्रस्ताव आया वो 1 महीने में कैंसिल करा के अपने कब्जे में लेके नगर परिषद के पैसे से वहाँ पे वेंडिंग जोन बसा दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे आढ़त बसा हुआ है। तो लगभग 170 दुकानदार हैं, वो जैसे ही हटेंगे, जैसे आपने कहा ना अतिक्रमण वाला, तो इसका स्थायी निदान भी हमें खोजना है। इसका स्थायी निदान है वेंडिंग जोन से, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा चुका है लोगों के द्वारा, तो सबकी जिम्मेदारी है कि किसी को ज़रूरत है तो आपस में भी प्रचार प्रसार करें। जैसे हमने आपको सिखाया तो आप भी कई लोगों को बताएं, आप लोग भी जागरूक करें। और आप लोग का भी अपना एक मंच होता है, जैसे कोई जरूरी नहीं कि हम कोई बताएं तभी आप लोग उसको प्रोपोगेट करिए। आप लोग अपने स्वतः भी मतलब इस चीज़ को अपने प्रिंट मीडिया या न्यूज़ जो भी आपके पोर्टल्स हैं उस पर भी आप उसको उनको लोगों को जागरूक कर सकते हैं। हम लोग भी अपनी तरफ से एक अभियान चलाकर पूरा लोगों में जागरूकता बढ़ाएंगे और अभी कुछ कैंप भी लगाए जाएंगे तो उसमें भी हम लोग इसका प्रचार प्रसार करेंगे, पालन करवाते हैं। लेकिन अगर ये कोई वैसा विशेष मामला है तो हम आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बात कर लेंगे। अगर रिकरेंट बार बार ऐसा होता है वहाँ तो हम लोग उसको खुद से टीम बना के मजिस्ट्रेट की उसको दिखवा देंगे वहाँ पे, जिससे कि आगे ये बार बार ये समस्या ना दिखे। लेकिन मैं आपको ये श्योर करना चाहता हूँ कि हमारे ज़िले में PHD एक्चुअली 38 ज़िले हैं राज्य में, 5 ही ज़िले ऐसे हैं जिसमें पूरा काम विभाग ने किया है गुणवत्ता प्रभावित होने के कारण। कोई ऐसा जिला नहीं है उसके बाद जिसमें कि PHD ने कोई काम किया हो सकता है आधा किया हो या उस तरह का किया हो, लेकिन 5 जिले में PHD का काम आप देखिएगा तो विभागीय है, तो मेंटेनेंस भी वही देखते हैं, सारा चीज़ वही करते हैं, तो यहाँ पे काम काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये वाला जो आप मामला बता रहे हैं इसको खेल मैदान वाला, उसका क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है? देखिए हर पंचायत में खेल मैदान जो है वो गैर मजरूआ ज़मीन पर बनना है या कोई स्कूल विद्यालय है उसमें कोई परिसर है तो उसमें बनना है। तो लगभग ज़मीनें चिन्हित हैं और मैक्सिमम फंड जो है वो नरेगा का ही इस्तेमाल हो रहा है। तो सब पंचायतों में हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है और धीरे धीरे आप देखिएगा वो बनते भी दिख रहा होगा आपको। जैसे बास्केटबॉल कोर्ट कहीं बन गया, कहीं कुछ इस तरह का कार्रवाई चल रही है। तो उसको हमको लगता है कि साल भर के अंदर हम लोग उसको पूरा 100% कंप्लीट भी करा लेंगे, क्योंकि योजना ली गई है और उसका हर योजना की अपनी एक वैल्यू एक लाइफ होती है कि 1 साल में कंप्लीट करना है या 6 महीने में कंप्लीट करना है। पैसे बराबर आते रहते हैं। अब अगला फाइनेंशियल ईयर जो होगा उसमें इकट्ठे ज़्यादा पैसा हम लोग को मिलेगा तो हम लोग उसमें बढ़िया से काम करा देंगे। लेकिन इतना आप एश्योर्ड रहिए कि आपको नवंबर-दिसंबर से पहले 50% से अधिक पंचायतों में आपका मतलब हम तो 100% टारगेट कर रहे हैं, DD साहब उसको बराबर मॉनिटर करते हैं, लेकिन आपको अधिक से अधिक पंचायतों की सारी चीज़ें मिलेंगी।